आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के व्रत कथा के बारे में। महाराजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करें और मुझे बताएं, मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप नष्ट करने वाला एकादशी यानी मोक्ष देने वाले इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। इस दिन दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से श्रद्धा पूर्वक पूजा किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गोकुल नामक एक नगर में बैखानस नामक एक राजा का राज्य था। उसके राज्य में चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण भी रहते थे। वो राजा अपने प्रजाओं को पुत्रवत पालन करता था। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा, उसके पिता नरक यातना भोग रहे हैं। इससे राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः राजा ने विद्वान ब्राह्मण के पास गया और उसको अपने स्वप्न के बारे में बताया। जब ब्राह्मण ने ये बात सुना तो ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता ऋषि पर्वत की आश्रम है। आप वहाँ पे जाए और उनको आपके समस्या के बारे में बताए। वो जरूर कुछ ना कुछ आपको हाल बताएंगे। ये सुनकर राजा आश्रम में चला गया, मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने सपनों के बारे में बताया। राजा के मुंह से ये बात सुनकर मुनि ने दैव ज्ञान से पता लगाया कि क्या पाप के कारण राजा के पिता नरक में यातना भोग रहे थे। मुनि ने पता लगाया, राजा के पिता पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दिया और दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इस पाप के कारण ही उन्हें नरक में यातना भोगना पड़ रहा है। उसके बाद ऋषिवर ने कहा, आप घर में जाइए और मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन कीजिए। इससे आपकी पिता को मोक्ष मिलेगी और उनके पाप नष्ट हो जाएगी। महल में आके राजा इस एकादशी का व्रत करता है और उसके फल अपने पिता को अर्पित कर देता है, जिसके बाद राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिलता है और वो स्वर्ग पधारते हैं। जाने के बाद कहते हैं, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के इस एकादशी का व्रत करने पर व्यक्ति का हर पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे मोक्ष दानकरी एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस कथा को पढ़ने से या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत सबको मोक्ष देता है एवं चिंतामणि के समान फल भी देता है। कमेंट में लिखे, ओम नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो।